कोच साहब जिसके अभी चंद हफ्ते पहले गुजरे हैं, पाकिस्तान ने हर किसी ने माइक हैसन का माइक उठाया हुआ था, बदल देगा पाकिस्तान की क्रिकेट माइक हैसन। अब समझ बूझ उसकी अंदाज़ा लगा लें कि मोहम्मद हारिस के बारे में कप्तान पाकिस्तान T20 फॉर्मेट सलमान अली आगा, जिनका भी फलक ने सवाल किया कैसी कारकर्दगी रहेगी, अल्लाह करे कि एशिया कप वाली ना हो, कि सलमान अली आगा ने कहा कि मोहम्मद हारिस तो सेक्रीफाइस कर रहा है नीचे खेलने पे, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है उसके बारे में कि उसको तो बड़ी बेहतरी की ज़रूरत है। तो किस बयान को ठीक माना जाएगा? क्या उसकी कुर्बानी का बयान गलत था, या ये जो उसकी यहाँ पर ये उसकी कारकर्दगी के बारे में बात कर रहा है? नहीं, चेयरमैन साहब का ट्वीट भूल गया। नहीं इसमें चेयरमैन साहब ने ट्वीट की कि सपोर्ट करें। जी इम्पोर्टेंट बात बताऊं, वजह यह है कि जब ये लोग काम करते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज में जाके, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इनको रखा जाता है एक लिमिट के अंदर, भाई ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा फ्यूचर प्लान है, इस पे आपने चलना है, ये बंदे हैं उनको आपने एडजस्ट करना है, इस तरह लेके चलना है। यहाँ पर पाकिस्तान में आते हैं एक रोड मैप ही नहीं है ना, इनका रोड मैप ना फ्यूचर प्लान ना रोड मैप को पिछले डिस्कार्डेड 10 साल वाले उठा के लाते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको निकाल देते हैं, फिर उनको निकालते हैं, फिर दोबारा तजर्बे शुरू करते हैं। ना इनको कोई पूछने वाला है यहाँ पे पाकिस्तान में, ना इनको कोई बताने वाला, ना इनसे कोई ना रोड मैप है, ना अकाउंटेबिलिटी है। इरम, आप क्या ऐड इन करना चाह रहे हैं? मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि हम लोगों का मसला ही यही है। मुझे फखर जमान का इसलिए है कि चलें वो अगर उन्हें खुद अपनी थोड़ी टेक्निक पे वो काम करना चाह रहे हैं या कोच की कहने पे वो करना चाह रहे हैं। ये भी ना मुतनाज़ा बयान है, इसकी ये भी गलत भी हो सकता है। ये किसी को अगर वापस लाना हो उसको 35 साल की उम्र में टेक्निक पे काम करना है। हाँ, अब मेरा यही कहना है कि हमारा मसला यही है कि जब हम टेक्निक सही करने चले जाते हैं ना, तो हम जितने होते हैं हम उससे भी फारिग हो जाते हैं। अब एक प्लेयर है, अगर वो स्कोर कर रहा है उसी टेक्निक से, अगर वो पाकिस्तान के लिए स्कोर कर रहा है तो क्या वो गलत है? एट द एंड तो स्कोर देखा जाता है, एट द एंड आपने पाकिस्तान के लिए कितने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, वो देखा जाता है। अगर वो इस टाइम पे वो अपनी टेक्निक को सही करने चले गए तो सॉरी टू से मुझे लगता है फिर पूरी टीम को ही जरूरत है टेक्निक सही करने की। और लेकिन ये है कि फखर जमान को मैं चाहती थी कि वो T20 में होते। हाँ, अगर आपने रेस्ट करवाना था या किसी की टेक्निक पे काम करना था तो आप साइम अयूब को रेस्ट करवा सकते थे, आप उनको रेस्ट करवा के या उनको आप मैचेस में भेजते कि वो डोमेस्टिक खेले, और फखर जमान को आप टीम में रख सकते थे। लेकिन सर अब्दुल रऊफ भी बैठे हैं और इमरान भाई भी बैठे हैं, तो ये बता सकते हैं मुझे कि अगर आपकी टेक्निक इतनी सॉलिड नहीं है लेकिन आप पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं, क्या ये गलत है? उसकी तो टेक्निक ही अपनी है, वो तो मुनफरिद खिलाड़ी है, उसके साथ तो टेक्निक मतलब आपने टेक्निक सही करवानी थी या किसी के लिए जगह बनवानी थी? जगह बनवानी थी जी, बिल्कुल जगह बनवानी थी। ये बिला वजह उसके आप उठा के तो देखें, उसने आखिरी 8-10 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उसने T20 फॉर्मेट में रन्स किए। यही मसला है कि जब शान मसूद का जिक्र हुआ है, उनकी कारकर्दगी के हवाले से अब्दुल रऊफ साहब ने भी बात किया, क्या शान मसूद वकार यूनुस से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं? क्या शान मसूद आकिब जावेद से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं? क्या शान मसूद मिसबाउल हक से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं? इसी तरह से क्या सकलैन मुश्ताक से, क्या वो सरफराज अहमद से, शोएब मलिक से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं? नहीं है। उनकी क्रिकेट इनसे बहुत कम है अगर आप कारकर्दगी के मयार को देखते हैं। तो अगर ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो एक शान मसूद को हम कैसे कह दें कि ये आते साथ सब कुछ बदल देगा? वही डायरेक्टर्स की एक फौज जफर मौज है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं सारे के सारे, और उनका एक कब्जा है। उनकी मौजूदगी में सिस्टम आपका ख़राब है। ये सारे का सारा सिस्टम जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में निहायत आप निचली सतह पर उसको देख रहे हैं, जो आपकी इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कमेंट्री हो रही है, वो कमेंट्री कम कॉमेडी ज़्यादा है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा पूरी दुनिया को बता रही है कि कोई चेक लिस्ट किसी जगह पर है नहीं। इसलिए जिसको आप मर्जी लगा दें, अजहर क्या कम क्रिकेट खेली है उन्होंने? असद शफीक क्या कम क्रिकेट खेली है? अलीम डार क्या कम अंपायरिंग की है उन्होंने? अगर ये सब लोग मिलकर भी पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में बेहतर फैसले नहीं कर पा रहे हैं तो एक शान मसूद कोई सिकंदर आजम है, वो आएगा सब कुछ बदल के रख देगा, यकायक पाकिस्तान क्रिकेट का मंजरनामा बदल जाएगा। तो उस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है जिस निज़ाम के तहत आप लोगों को लगाते हैं या हटाते हैं। ये PSL के इस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के मुशीर भी हैं, इनसे कोई पूछे कि आप इतना अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं, आप एक नाकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साबित हुए हैं, आप किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग में अब उसको ठीक कर सकते हैं? और जब आपको हटाया गया, अगर वो अहल नहीं थे, उनकी जगह पर एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आया, तो फिर उसकी जरूरत ही क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरा, वो अहल नहीं थे इसलिए हटाया गया या जिनको लाना था उनको लगाना था?
मतलब उनकी जगह जो साहब आए, सॉरी टू से, क्या क्रेडिबिलिटी है सुमेर साहब की जो वो सीईओ बन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ बन गए? इसका मतलब तो ये कि जो थे ऑलरेडी उनको हटा के वहां जगह बनानी थी ना अपना बंदा लाने। सिफारिश तगड़ी होगी ना, जिसकी तगड़ी सिफारिश आ जाती है उसको लगा देते। आप फिर ये नहीं कह सकते कि उनको इसलिए हटाया गया कि अच्छा जी परफॉर्मेंस बुरी थी इस वजह से उनको हटा दिया गया। नहीं, तो फिर मैंने परफॉर्मेंस का तो मैंने कहीं जिक्र किया, मैंने तो कहा है कि वो नाकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, मैंने कहा पे उसकी कारकर्दगी को सराहा है, मैंने कहा है उस अगर वो नाकाम था तो उसको पीएसएल में क्यों लगाया है? अगर वो एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक फेलियर है तो वो पीएसएल में कैसे आ सकता है? और अगर आपने उसको वहां से हटा दिया उसकी अहम जिम्मेदारी से, तो फिर उसका काम ही क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? फिर उसको बर्खास्त करें, घर जाएं। अभी और के लिए एक और साहब अहम जिम्मेदारी से हटे, वो भी पीएसएल में जाएंगे, वो भी आप देखिएगा। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये पीसीबी कम एमसीबी ज्यादा है। लोगों को ये देखना है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये 24 करोड़ लोगों में दुनिया की वाहिद पाकिस्तान के लिए इकलौती स्पोर्ट है जो आपको लोगों से, दुनिया से कनेक्टिविटी का बड़ा जरिया है। हमने ये, मैं इसलिए बता रहा हूं लोगों को कि मैंने स्क्वॉश को नीचे जाते हुए देखा है, मैंने हॉकी को नीचे जाते हुए देखा है, ठीक है, अब मैं क्रिकेट को नीचे जाता हुआ देख रहा हूं। अगर जुबानें बंद हैं तो कहीं से तो लोगों को जगाना चाहिए। वो राहित तंदूरी ने कहा था कि लोग कहते हैं यार बड़ा ऊंचा बोलते हैं। जनाब, जिस तौर में लोग सुनते हैं ना, ये बहरों का शहर है, बिल्कुल, इसमें लोगों को जगाना पड़ता है। कुछ सोए हुए हैं, कुछ जाग रहे हैं, लेकिन वो आंखें खोलना नहीं चाहते, इसलिए ये आंखें खोलनी जरूरी है। मसला शान मसूद का नहीं है, मसला उस सिस्टम का है जो अच्छे भले लोगों को भी नालायक और करप्ट कर रहा है। मसला उस सिस्टम का है जो अच्छे बड़े लोगों। रऊफ साहब, इंतजामी उमूर पे तो चले, हमने इनकी कमजोरियों पे भी बात कर ली, इश्यूज पे भी बात कर ली, लेकिन कल जो मैच होने जा रहा है उसमें बाबर आजम कम बैक कर रहे हैं T20 में। बैटिंग में क्या उनको बेहतरी लेकर आनी चाहिए? देखिए, बेहतरी क्या ला सकता है वो इस एज में, आप बाबर आजम को क्या बता सकते हैं? डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की फॉर्म है, उसका क्या मेंटल लेवल क्या है। कायदे आज़म ट्रॉफी को वैल्यू नहीं करते, वो वहां नहीं खेलने। तो देखिए फिर अगर कोई वैल्यू नहीं करता तो फिर ज़बरदस्ती आपको वैल्यू करवाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि ना प्लेयर वैल्यू करवा उसको आपने देखिए उसका जो आपने जो अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको ही रोलिंग स्टोन बना के रख दिया। आप हर साल उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, कभी 8 टीमें कर देते हैं, कभी 6 टीमें कर देते हैं, कभी 16 कर देते हैं, कभी पिछले साल आपने कोई 500 बंदे का डेब्यू करवा दिया, इस साल आपने 6 टीमें कर दी, पिछले साल आपने कुछ इसमें फिर हंटिंग ग्राउंड हो गया था पिछले साल। कायदे आज़म ट्रॉफी, चैंपियंस कप वाह 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 हो गया था। चैंपियन पिछले साल उन्होंने कहा चैंपियंस कप एक बहुत बड़ा हम इसमें कोई इनोवेशन कर रहे हैं, और अब इस दफा चैंपियंस कप ही खत्म हो गया। उसके बाद फिर आप साहब उसका भी साइकिल पूरा नहीं हुआ, उसका 4 डे टूर्नामेंट कुछ भी नहीं हुआ उसका 4 डे टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। जहाँ पे आपको 4 डे करवाना चाहिए वहाँ पे आप T20 करवा देते हैं, जहाँ पे T20 करवाना चाहिए वहाँ पे 1 डे करवा देते हैं। 1 डे आपसे इवन के जो अंडर 19 बच्चों का, जहाँ पे आपकी पूरी क्रिकेट की बेस लाइन खड़ी होती है, जो स्ट्रक्चर पूरा आपकी इमारत खड़ी होती है आपके अंडर 19 पे, वो पिछले साल नहीं हुआ। पता नहीं किसके बच्चे को खिलाना था इन्होंने पिछले साल की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि एक मैच हुआ था लास्ट ईयर अंडर 19 का, एक मुल्तान का लड़का था, उसने 200 कर दिया एक मैच में। अब इनको पता चल गया कि हमारा एक बंदा है यहाँ पे जिसको हमने बड़ा कुछ दिया हुआ है, उसके बेटे की परफॉर्मेंस इस साल नहीं आएगी क्योंकि 200 कर दिया उसने, तो इन्होंने वो बंद ही कर दिया कि उसके बाद अंडर 19 हुई नहीं। हाँ, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यही होगा फिर पाकिस्तान क्रिकेट में कि इसके बेटे की हम ख्याल रखते रहें, इसके भांजे का ख्याल रखते रहें, उसके भतीजे का ख्याल रखते रहें, यही हम एक दूसरे के ख्यालात रखते रहें। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में और कुछ नहीं होना। और जिस तरह डाउन दी ड्रेन हमें जाता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान क्रिकेट, वो सबके सामने। बट विद दैट वक्त हमारा खत्म हो गया है। 5 सेकंड जल्दी से 4 डे आपकी जो कायदे आज़म ट्रॉफी है वो 4 रोजा से शुरू हुई है और आपका अंडर 19 1 डे से शुरू हुआ है। आप लगता यह है कि इस मरतबा उन्होंने 3 डे टूर्नामेंट कराना ही नहीं, अगर वो 4 डे था तो उसको 3 डे से शुरू होना चाहिए। क्यों जी रऊफ साहब? उसूल यही है, इसी तरह करवाना चाहिए। बट कौन डिसाइड और कौन है उस हेल्म पे जिसको पता है कि किस तरह डिसाइड करना है। बट